नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर झारखंड और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। इन तीन तस्वीरों को जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं इस वक्त, इन तीनों खबरें झारखंड से आई हुई इस वक्त की बड़ी खबरें हैं। हम तीनों खबरों पर आपको विस्तार से बताएंगे, उन तीनों खबरों की जानकारी लगातार आपको देते रहेंगे। तो अब बात करेंगे सबसे पहले जो बड़ी खबर है, हम आपको बता दें कि सीएनटी एसपीटी एक्ट में संशोधन बिल के मसले पर विपक्ष के बाद अब सरकार के अपनों ने ही मोर्चा खोल दिया है। एक तरफ सत्ता में सहयोगी आजसू तो दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने अपने बयान से सरकार के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी। कि सरकार यदि इन सारे चीजों को उन वर्गों के साथ चर्चा करके जिसके लिए आप अच्छा करने की बात कह रहे हैं, हर स्टेज पर हमारा क्लियर है, इस इशू पर पार्टी का स्टैंड साफ है। झारखंड में सीएनटी एसपीटी एक्ट संशोधन बिल के खिलाफ शुरू हुआ विवाद थमता नजर नहीं आ रहा। सत्ता में सहयोगी आजसू के तेवर तल्ख है तो पार्टी में भी दो राय है। शुरुआत आजसू ने की और अब पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा भी विरोध में शामिल हो गए हैं। जिस वर्ग के लिए बात की जा रही वह वर्ग इस बात के लिए तैयार है या नहीं है, इसका आकलन जरूर करना चाहिए और एक व्यापक दृष्टिकोण के साथ काम करना चाहिए। अर्जुन मुंडा के सुर बदले हुए हैं और सहयोगी आजसू इस बहाने अपने कैडर को दुरुस्त करने में जुटा है। सुदेश महतो ने बिल को आदिवासी हित के खिलाफ बताया और सरकार को चेतावनी भी दे डाली। पार्टी चाहती है कि इस प्रदेश में जिसकी सबसे बड़ी आबादी, जिसमें करीबन 80% आबादी जिससे प्रभावित होगा, उस कानून का सदन के अंदर परिचर्चा न होना दुर्भाग्यपूर्ण हमने कहा है। साथ ही साथ इनके सारे कानूनी पहलू और इसके दूरगामी परिणाम के संदर्भ में हमने अपनी चिंता हर स्तर पर रखी है और भविष्य में इसके लेकर अगर कुछ आगे काम हर स्टेज पर, चाहे ये महामहिम के यहाँ से या फिर ऊपर तक भी अगर जाना पड़े, इससे आगे भी जाना पड़े, चाहे ये जिस रूप से जाए, तो वहाँ भी हम लोग कुछ करेंगे। बिल पर अपने पराये नजर आ रहे हैं, लेकिन पार्टी के अनुसूचित जनजाति मोर्चा के अध्यक्ष राजकुमार पाहन बिल के समर्थन में खड़े होकर सरकार के जख्म पर थोड़ा मरहम जरूर लगा रहे हैं। सरकार की जो डिसीजन होता है, सरकार की जो पॉलिसी है, सरकार ने जो काम करना चाहती है, तो अब चूंकि मैं सरकार में हूं तो सरकार के साथ हूं। जाहिर है विपक्ष के साथ साथ सहयोगियों के भी ये तेवर सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। सनी शारद, जी मीडिया, रांची। तो सीएनटी एसपीटी संशोधन बिल पर अपने अब पराये हो गए हैं, लेकिन सवाल आजसू के तेवर पर भी है। आखिर क्यों आजसू इस तरह के तेवर सरकार को दिखा रहा है, इस रिपोर्ट में देखिए। ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन राज्य की रघुवर सरकार में बराबर की भागीदार है। सदन में दोनों साथ हैं, लेकिन सीएनटी एसपीटी एक्ट के मुद्दे पर बगावती तेवर अपनाए हुए हैं। बगैर बहस के सदन में एक्ट के पास होने के बाद से वो नाराज है। कोई भी विषय पर डिबेट ही इसका रास्ता है। लोगों को पता चले, लोगों का तर्क, हाउस से बड़ा जगह नहीं था। हमने पहले भी कहा था, ऐसे मुद्दे जो बाहर में सामाजिक रूप से चर्चाएं हो रही है, राजनीतिक रूप से चर्चाएं हो रही है, तो सरकार को चाहिए कि हाउस के अंदर इस विषय में चर्चा कराए। 23 नवंबर को झारखंड विधानसभा में इस बिल के पास होने के बाद से एजेएसयू ने मामले को कोर्ट तक घसीटने की धमकी दी थी। उसका कहना है कि एक्ट में जनहित का मामला है तो ये सबको समझ में भी आना चाहिए। और अगर आप कह रहे हैं कि जनहित में ये निर्णय है, तो ये लोगों को समझ में भी आना चाहिए कि ये कहीं न कहीं डिफाइन करना चाहिए। सवाल है कि सरकार में होने के नाते भ्रम की स्थिति दूर करना केवल बीजेपी का काम है। सरकार का हिस्सा होने के नाते उन्होंने कोई प्रयास क्यों नहीं किया? क्या इस मसले पर एजेएसयू को विश्वास में नहीं लिया गया? क्या सरकार में उसकी भूमिका केवल रबर स्टैंप की है? क्या केवल आलोचना भर से काम चलेगा? इसको इतने हल्के रूप से नहीं लेना चाहिए। सरकार को विषय पर गंभीर होना होगा। केवल हम निर्णय ले सकते हैं ये कहकर और बहुमत केवल सिद्ध करने के लिए ये विषय नहीं है। ये लोगों के जीवन स्तर को बदल सकता है। आदिवासी अस्मिता और विकास से जुड़े इस मसले पर सरकार ने जो भी फैसले किए हों, लेकिन विपक्ष ने अब तक केवल राजनीति की है और राजनीति करने वाले पास भी हैं, दूर भी। रांची से सन्नी शारद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
तो झारखंड की सियासत में जमीन के लिए महाभारत जारी है और अब बात करेंगे झारखंड से आई दूसरी बड़ी खबर की। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बावजूद कॉलेज में रैगिंग का भूत उतरने का नाम नहीं ले रहा है। रांची में एक ऐसा ही मामला सामने आया। रांची के बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में एक नहीं बल्कि कई छात्रों के साथ रैगिंग का मामला सामने आया। इन छात्रों के बाल मुड़वाए गए। हॉस्टल में छात्रों का खौफ इस कदर हावी रहा कि इतना कुछ होने के बाद भी पीड़ित छात्र कुछ भी बोलने को तैयार नहीं थे। लेकिन अपने साथ हद से ज्यादा होता देखकर एक छात्र ने अपने परिवार वालों को इसकी सूचना दी। फिर परिवार वाले पुलिस के साथ हॉस्टल पहुंचे। पुलिस छानबीन में न सिर्फ बाल के टुकड़े मिले बल्कि छात्रों के कमरे से बाल के टुकड़े भी मिले हैं। जिस कमरे में छात्रों के साथ रैगिंग की जाती थी उस कमरे का जायजा लिया। मैं आपको बता दें, जी मीडिया संवाददाता सन्नी शारद ने। कमरा नंबर 103 में रैगिंग करने के बाद जूनियर छात्रों को यहाँ पर लाया गया था। आप देखिए, ये कुर्सी की एक घेराबंदी बनाई गई है। जो जूनियर छात्र थे उन्हें निर्वस्त्र कर यहाँ पर खड़ा किया गया था और उसके बाद तमाम सीनियर छात्र इन कुर्सियों पर बैठे थे। आपको दिखाना चाहूंगा कि कैसे निर्वस्त्र कर उन्हें पीटा गया और उसके बाद सर मुड़े गए। आपको देखिए, दृश्यों के माध्यम से दिखाना चाहूंगा कि यहाँ कुछ बाल की टुकड़े कतरने यहाँ पर गिरी हैं, जो इस बात की तस्दीक करती है कि किस तरह से यहीं पर एक एक कर बैठाकर छात्रों के सिर मुड़े गए। ये बीच के घेरे में जूनियर छात्र बैठे थे, जैसा कि बता रहे हैं छात्र, और उसके बाद ये चारों तरफ जो कुर्सी लगी है, मंडली लगाकर सीनियर छात्र बैठे थे और तमाम छात्रों को प्रताड़ित करते रहे, उनके साथ रैगिंग करते रहे। लेकिन पूरा विश्वविद्यालय प्रशासन गहरी नींद में सोता रहा। कैमरामैन अरुण सिंह के साथ सन्नी शारद, जी मीडिया, रांची। घटना के सामने आने के बाद विश्वविद्यालय ने कार्रवाई करते हुए 3 छात्रों को निष्कासित कर दिया है। ठंडा पानी लाकर रख दिया नीचे, तो वो लोग बोला कुछ बोला तो वो लोग को भेज दिया। पर्सनली अम्मी को रखा, हाथ पैर बांध के नीचे जमीन पर पटक के हमको नहवाया सर, मारा सर, तो नीचे ले आके बॉन्ड 3 गो भरवाया सर। सुसाइडल बॉन्ड था, उसके बाद 2 और बॉन्ड था सर कि दारू पीते ऐसे वैसे। हम नहीं लिखना चाह रहे थे, फिर भी जबरदस्ती लिखवा रहा था सर। और वार्डन डिप्टी वार्डन संजोग से आज नहीं है और उसी दिन हो गई है घटना। 3-4 दिन पहले एडमिशन हुआ है और मतलब कि सडनली ये केस हो गया है। तो अभी तो हम लोग इस्टेब्लिश भी नहीं कर पाए हैं लड़कों का, मतलब कि क्लास वगैरह के लिए हम लोग लगे हुए हैं कि कैसे क्लास वगैरह भी इनका बहुत अच्छा से चले, और इस बीच में ये घटना हो गई है, वो हमको आश्चर्य लग रहा है। और अब बात करेंगे झारखंड से आई एक और बड़ी खबर, यानी गजराज के गुस्से की। दरअसल गिरिडीह में हाथियों का उत्पात बढ़ता जा रहा है और हाथियों के झुंड के कहर से लोग खौफजदा हैं। आज भी हाथियों के झुंड ने एक शख्स को कुचल कर मार दिया। हाथियों के आक्रमण की वजह से अभी तक यहां 15 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इस रिपोर्ट में देखिए। वो आ गया है, झुंड में हमला करता है। एक और मौत, दहशत में है लोग। कैसे बचें उसके हमले से? वो आ गया है, उसके खौफ से लोग दहशत में हैं। वो झुंड में हमला करता है। लोगों की सांसें किश्तों में नजर आ रही हैं। जंगल छोड़ उन लोगों ने शहरी इलाकों की तरफ रुख कर दिया है। गिरिडीह की तस्वीर बखूबी बयां कर रही है कि किस कदर जंगली हाथियों के आतंक का खौफ है। हाथियों का उत्पात लगातार बढ़ता जा रहा है। हाथियों के झुंड ने एक बार फिर कोहराम मचाया है। जमुआ में हाथियों के झुंड ने सुदाम राय नाम के एक शख्स को कुचलकर मार दिया। इतना ही नहीं, जंगली हाथियों के झुंड ने धान और आलू की फसलों को भी नुकसान पहुंचाया है। गजराज गुस्से में हैं। इंसान ही नहीं, इंसान के घर भी अब सुरक्षित नहीं है। हाथियों के झुंड ने कई घरों को तहस नहस कर दिया है। आखिर क्यों गुस्से में है गजराज? जंगल छोड़ क्यों शहरों का किया रुख? क्यों इंसान के बन गए हैं दुश्मन? दरअसल हाथियों के खौफ की तस्वीर बार बार सामने आ रही है तो इसके जिम्मेदार खुद हम हैं। इंसान का लालच जंगल पर भारी पड़ गया। लगातार जंगलों का दायरा सिमटता जा रहा है। जिस जंगल में मदमस्त होकर हाथियों का झुंड घूमता था,
वहाँ उनके लिए न केवल खाने के लाले पड़ गए बल्कि जगह भी कम हो गई। लिहाजा झारखंड में हाथियों ने जंगल छोड़ शहरी इलाकों का रुख कर लिया है। गिरिडीह की ये तस्वीर इसकी बानगी भर है। यहाँ हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। अभी तक यहाँ जंगली हाथियों के कहर की वजह से 15 से अधिक लोगों की मौत हो गई है, जबकि 12 से अधिक लोग घायल हुए हैं, जबकि 5 से 7 लाख रुपए के फसल को भी नष्ट किया गया है। लेकिन वन विभाग अभी भी इस उत्पात को रोकने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा पाया है। मृणाल सिन्हा, जी मीडिया, गिरिडीह। अगली खबर चतरा से है, जहां चतरा जोरी और प्रतापपुर मार्ग पर सैकड़ों लोग फंसे हुए हैं। दरअसल नीलांजन नदी पर बने क्षतिग्रस्त पुल के मरम्मत का काम होना था, लेकिन पुल की मरम्मती में ठेकेदारों ने लापरवाही बरती और ठेकेदारों ने बिना सूचना दिए सड़क मार्ग को अवरुद्ध कर दिया। ऐसे में डायवर्जन नहीं होने से लोगों को परेशानी हो रही है। इसके बाद लोग वहां पर फंसे हुए हैं, मदद की गुहार लगा रहे हैं। कई गाड़ियां भी नदी के पास फंसी हुई हैं। आपको बता दें कि ये सड़क गया के डोभी से चतरा को जोड़ती है और आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से वहां पर दिन हो चाहे रात हो लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और जिसकी जिम्मेदारी थी इस पुल को बनाने की, डायवर्जन तैयार करने की, वो वक्त पर डायवर्जन नहीं बना पाए हैं, जिसकी वजह से लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हम आपको बता दें कि ये जो सड़क है गया के डोभी से चतरा को जोड़ने वाली ये मुख्य सड़क है और इसके बावजूद यही वजह है कि डायवर्जन नहीं होने की वजह से लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग वहां पर परेशान हैं और जो सिस्टम की लापरवाही है, जो जिम्मेदार लोगों की लापरवाही है, कहीं ना कहीं लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। तो नदी के पास भी जिनको जाना जरूरी था, ऐसी कई गाड़ियां वहां पर हैं जो फंसी हुई हैं, जो बाट जो रही हैं कि कब रास्ता खुले और कब वो आगे के सफर के लिए रवाना हो। लेकिन इसके बावजूद जो काम की स्पीड है वो तेजी से वहां पर नहीं हो रही है और सिस्टम की लापरवाही लोगों के लिए भारी पड़ रही है। नदी में रोड बना देता पहले, उसको बाद ठेकेदार तो आपको बता दें कि ये लापरवाही लोगों पर भारी पड़ रही है और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरीके से जो काम समय पर हो जाना चाहिए था वो नहीं हो पाया। आगे बढ़ेंगे। एक खतरनाक नक्सली, पुलिस को कई मामले में उसकी तलाश है और जब वो पकड़ में आया तो मिला तबाही का सामान, जिसके जरिए वो खतरनाक प्लान को अमली जामा पहनाने की फिराक में था। चाईबासा से देखिए ये खास रिपोर्ट। नक्सली का सबसे बड़ा खुलासा, पीएलएफआई उग्रवादी का कबूलनामा, पुलिस को दिए अहम सुराग, मिला तबाही का सामान। बनगांव थाना क्षेत्र से मार्शल गुड़िया नाम का पीएलएफआई सदस्य बरामद हुआ था, गिरफ्तार किया गया था। 23/11/16 को उस पर केस हुआ था 26/16। पुलिस की कैद में जकड़ा हुआ ये शख्स है पीएलएफआई नक्सली मार्शल गुड़िया। पुलिस के सामने इसने बड़ा खुलासा किया है, लाल आतंक के कहर को बयां किया है। चाईबासा के बंदाव थाना क्षेत्र से मार्शल गुड़िया को गिरफ्तार किया गया था। अब पुलिस ने इसके निशानदेही पर सोगा जंगल से 2 देसी राइफल, 1 मोर्टार सहित लैंड माइंस बनाने का सामान बरामद किया है। बनगांव थाना क्षेत्र से मार्शल गुड़िया नाम का पीएलएफआई सदस्य बरामद हुआ था, गिरफ्तार किया गया था। 23/11/16 को उस पर केस हुआ था 26/16। उसको रिमांड पे फिर लिया गया 2 दिन के लिए। उस समय 10 किलो का आईडी बरामद किया गया था जब पहली बार गिरफ्तार हुआ था 23 नवंबर को। और अभी के रिमांड पे लेने के बाद, पूछताछ करने के बाद 2 3.15 का राइफल बरामद हुआ है और आईडी में यूज होने वाला कुछ सामान बरामद हुआ है और 1 मोर्टार बरामद किया गया है। लाल आतंक पर लगाम, गुड़िया के गिरफ्त से खतरनाक प्लान हुआ फेल। मार्शल गुड़िया पर कई मामले दर्ज हैं। इसकी गिरफ्तारी से पुलिस को कई अहम सुराग भी हाथ लगे हैं। अब पुलिस इस सुराग के जरिए अन्य नक्सलियों की गिरफ्तारी के लिए प्रयास शुरू कर रही है। आनंद प्रियदर्शी, जी मीडिया, चाईबासा।
अगली खबर लोहरदग्गा से मिल रही है। लोहरदग्गा में वन विभाग और ठेकेदार की मिलीभगत से हरे भरे पेड़ काटे जा रहे हैं। हवाला विकास का दिया जा रहा है, लेकिन इसकी आड़ में जो कुछ चल रहा है वो आप जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। कहते हैं कि विकास के नाम पर हमेशा प्रकृति की गोद सुनी की जाती है। कुछ ऐसा ही हो रहा है लोहरदगा में, जहां सड़क बनाने के नाम पर बेतहाशा पेड़ों को काटा जा रहा है। यही नहीं, ग्रामीणों की जमीन भी जबरन ले ली जा रही है। ये पहले बिना सूचना दिए आके यहाँ पर पेड़ों को गिरा दिया, दीवार को तोड़ दिया और बहुत तरह का क्षति नुकसान किया है। हमको किसी तरह का कोई मुआवजा पेड़ का भी नहीं मिला है और न जमीन का मिला है। ये जितना पेड़ दिखा जाहिर है, बहुत सारे पेड़ है बाहर। ठेकेदार और इंजीनियर की मिलीभगत की लोगों ने वन विभाग से शिकायत की तो प्रशासन हरकत में तो आया, लेकिन उसका तर्क गले से नीचे उतरने वाला नहीं था। तो अभी ठेकेदार को, इंजीनियर को इस संबंध में निर्देश दिया जा चुका है कि भविष्य में ग्रामीण चाहे गैर लोग चाहे कोई पेड़ को बिना परमिशन काटने का कार्य नहीं करें। सुना आपने क्या कहा डीएफओ साहब ने? उन्होंने तो गांव वालों पर ही पेड़ काटने का आरोप जड़ दिया। यही नहीं, ठेकेदार और इंजीनियर को हिदायत भी दे दी कि वो गांव वालों को ऐसा करने से रोकें। ग्रामीण काट रहा है तो उनको भगा करने का, उनको बताने का कार्य ये लोग करेंगे। भ्रष्टाचार की जड़ हमारे समाज को खोखला कर रही है। अब ये पर्यावरण को भी खोखला करने में जुटी है। हाँ, ये बात अलग है कि इसके लिए विकास की पगडंडी का सहारा लिया जा रहा है। लोहरदगा से पारस कुमार की रिपोर्ट, जी मीडिया। इस वक्त बड़ी खबर रांची से मिल रही है। रोसपा टावर के पास एक कार में आग लग गई है। आग से अफरा तफरी का माहौल हो गया है। शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी है, ऐसा बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर इस वक्त रांची से मिल रही है। हम आपको बता दें कि रोसपा टावर के पास एक कार में आग लग गई है और ये बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी है। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से धू धू कर अचानक से कार जलने लगी। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से बीच सड़क पर रोसपा टावर के पास रांची में एक कार में आग लग गई। हालांकि वहां पर जो लोग मौजूद थे उन्होंने अपने स्तर पर आग पर काबू पाने की कोशिश की। बताया यह जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई है और ये धुएं का गुबार आप देख सकते हैं। लोग पानी लेकर वहां आग बुझाने की कोशिश में जुटे रहे। रोसपा टावर के पास सड़क पर यह कार खड़ी थी। उसी वक्त इस कार में आग लगने की घटना हुई और ये जो मालूम चल पाया है उसके मुताबिक शॉर्ट सर्किट की वजह से यह आग लगी है। अगल बगल और भी गाड़ियां वहां पर मौजूद हैं। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम आपको रांची से दिखा रहे हैं कि किस तरीके से और भी बड़ा हादसा हो सकता था। वहां पर अगल बगल कई सारी गाड़ियां खड़ी थी। रोसपा टावर के पास कार में अचानक आग लग गई। हालांकि मौजूद लोगों ने अपने स्तर से पानी लाकर आग पर काबू पाया है। आग बुझाने की कोशिश वहां पर चल रही थी। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। धुएं का गुबार नजर आ रहा होगा आपको कि किस तरीके से वहां पर लोग आग पर काबू पाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। आप देख सकते हैं ये तस्वीर। दरअसल बताया यह जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से कार में आग लग गई और ये जो घटना है वो रोसपा टावर के करीब की है। आगे बढ़ेंगे। रांची के पिठोरिया थाना क्षेत्र के जीराबाद नदी के पुल के नीचे 3,28,000 रुपए के नोट मिले, जिन्हें ओरमांझी पुलिस ने जब्त कर लिया। सभी नोट 1,000 के हैं, जो कि पुल के नीचे खुले बंडल में फेंके हुए थे। अभी तक नोट फेंकने वाले के बारे में पुलिस को कोई सूचना नहीं मिल पाई है। तो आप इन तस्वीरों में देखिए कि नोटबंदी के बाद जो हालात बने, सरकार ने जब 1000 और 500 के नोट को बंद कर दिया और उस बदले में 500 और 2000 के नए नोट लेकर आए, तो ऐसी घटनाएं देश के कई हिस्सों से सामने आई है। और ये जो खबर है रांची में, देखिए कि किस तरीके से पुल के नीचे 3,28,000 की रकम थी जो पुराने 1000 के नोट में थी, वो पड़ी हुई थी। आगे बढ़ेंगे। बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के मकसद से कई योजना चलाकर अरबों रुपए का वारा न्यारा करने वाली झारखंड के शिक्षा विभाग का सही चेहरा देखना हो तो आप पलामू चले आइए। आपको यहां के विश्रामपुर में इसकी एक वानगी देखने को मिल सकेगी, जहां एक तरफ स्कूल बदहाल है तो दूसरी तरफ स्कूल में शिक्षा देने वाले शिक्षक भी वैसे ही हैं।
नीचे जमीन ऊपर आसमान, सर्व शिक्षा अभियान के लिए ये सर्वसुलभ है। भले ही करोड़ों अरबों रुपए शिक्षा व्यवस्था के नाम पर बहाए जाते हों, जर्जर भवन की कसक, असुविधा का अंबार बच्चे झेलते हैं और कहते हैं कि आखिर उनके ही हिस्से में ये सब क्यों है। बहुत सारी कमियां हैं। हमारे स्कूल में भवन अच्छा नहीं है, बैठने के लिए दरी नहीं है, हम लोग दरी पे बैठते हैं वो भी फटा हुआ रहता है, शौचालय भी नहीं है, लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी में बुक नहीं है, बहुत सारी कमियां हैं। छात्राएं ही नहीं, यहाँ के शिक्षक भी कुंठित और हताश हैं। जी हाँ, जिनके कंधों पर बच्चों की उन्नति की जिम्मेदारी है, वो अपने घर परिवार की उन्नति की समस्या से दुखी हैं। वे कहते हैं कि नौकरी किस काम की। बैठने की जर्जर स्थिति है। आम के पेड़ पर बहुत से छात्राएं हमारी बैठती हैं। बरसात के समय में संभवतः पानी गिरने के समय में बैठने का जो छुट्टी देना पड़ता है हम लोगों को। बेंच नहीं है, शौचालय भी नहीं है, लड़कियां बाहर जाती हैं। टीचरों को पैसा नहीं मिलने के कारण अपने बाल बच्चों की पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। मुनिया बिटिया पढ़ती जाए, सातों पीढ़ी तरती जाए, ये नारा भारी भरकम प्रचार के साथ बालिका शिक्षा को धरातल पर लाने के उद्देश्य से लाया गया था, जो जमीन पर बेमानी साबित हो रही है। उज्जवल भविष्य की कामना लिए हजारों बच्चियां घर से निकली, लेकिन शिक्षा विभाग की बस इतनी जिम्मेदारी है। अमित कुमार, जी मीडिया, पलामू। अब तक आपने सुना होगा कि औषधीय युक्त पदार्थ खाने से आपकी सेहत अच्छी रहती है, लेकिन आज हम आपको दिखाएंगे औषधीय युक्त मुर्गे और मुर्गियों का एक ऐसा पोल्ट्री फार्म जहां तैयार हुए मुर्गे का मीट खाने से न केवल आप स्वस्थ रहेंगे, बल्कि शरीर में अगर खून की कमी है तो वो भी दूर हो जाएगी। मुर्गे मुर्गियों का औषधीय युक्त पोल्ट्री फार्म, मीट खाने से बनेगी सेहत, शरीर में खून की कमी होगी दूर, कुपोषण से मिलेगी निजात। पोल्ट्री फार्म में विचरण कर रहे ये मुर्गे और मुर्गियों की झुंड काफी खास हैं। ये औषधीय युक्त हैं। अब तक आपने खाने के सामानों में औषधीय युक्त होने की बात सुनी होगी, लेकिन नाबार्ड ने एक ऐसा पोल्ट्री फार्म खोला है जो इंसान के लिए काफी लाभदायक है। इसके मीट में न केवल मिनरल्स बल्कि एनीमिया से पीड़ित रोगियों के लिए काफी ये लाभदायक होगा। आयरन की मात्रा ज्यादा है क्योंकि ये ब्लैक है और इसका मीट भी ब्लैक होता है, इसकी बॉर्न भी ब्लैक होती है और ब्लैक बॉर्न के अंदर जो पोर होते हैं उसमें जो अमीनो एसिड मतलब इसके ऐसे ब्लड में अमीनो एसिड और कुछ सूक्ष्म तत्व पाए जाते हैं जो हर एक मीट में नहीं पाए जाते। इन मुर्गे मुर्गियों में कड़कनाथ किस्म के मुर्गे की मीट काफी महंगे हैं, जो बाजारों में 1500 रुपए किलो तक बेचे जा रहे हैं। तो उसमें कड़कनाथ एक वैरायटी है जो मेडिसिनल वैल्यू काफी ज्यादा है, उसमें ब्लड रिलेटेड किसी भी तरह के बीमारी में काफी काम में आता है। इसका मेजर ब्रीड पाया जाता है झबुआ मध्य प्रदेश में। इसी के साथ खबर झारखंड में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन जी पुरवैया पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।